कुंभ मेला आध्यात्मिकता का महासंगम। कुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र धार्मिक आयोजन है। यह मेला हर 12 वर्ष में 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इस मेले की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महिमा ने इसे न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध बना दिया है। कुंभ मेला हर बार एक नई कहानी, एक नई आस्था और एक नए अनुभव के साथ सामने आता है। यह कहानी एक युवा साधक के यात्रा और अनुभवों के माध्यम से कुंभ मेले के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को उजागर करती है। सुनील, एक युवा और उत्साही साधक, अपने जीवन में एक नया मोड़ लाने के लिए कुंभ मेला जाने का निर्णय लेता है। वह एक छोटे से गांव से है और शहर की हलचल से दूर साधना में रत रहकर शांति की तलाश में है। सुनील के मन में कुंभ मेला जाने का सपना था, जहां वह आत्मज्ञान प्राप्त करने की उम्मीद रखता है। सुनील को यह सुनकर और भी अधिक प्रेरणा मिली कि कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को छूने वाली एक विशाल आध्यात्मिक यात्रा है। उसकी आंखों में उम्मीद और उत्साह था, क्योंकि उसे विश्वास था कि इस मेले में भाग लेने से उसका जीवन बदल जाएगा। सुनील अपने गांव से यात्रा के लिए निकल पड़ता है। वह ट्रेन से प्रयागराज जाता है, जहां कुंभ मेला हर बार आयोजित होता है। जैसे ही वह प्रयागराज पहुंचता है, शहर का दृश्य उसकी आंखों में बसी एक नई दुनिया के रूप में सामने आता है। लाखों लोग, साधु संत, भक्त, श्रद्धालु, सब कुछ एक विशाल महासागर सा प्रतीत होता है। सुनील के लिए यह एक ऐतिहासिक अनुभव था, क्योंकि कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक महोत्सव था, बल्कि यह जीवन के हर पहलू का मिला जुला संगम था। वह जब हरिद्वार की ओर से आ रहे संतों और यात्रियों की भीड़ में शामिल हुआ, तो उसे महसूस हुआ कि इस मेले में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास एक विशेष उद्देश्य था। सुनील को विभिन्न अखाड़ों के साधुओं से मिलकर एक नई ऊर्जा और विश्वास मिला। इन साधुओं ने कुंभ मेला के गहरे अर्थ और साधना के महत्व को समझाया। वे बताते हैं कि कुंभ मेला वह समय होता है जब देवता स्वयं पृथ्वी पर आते हैं और हर व्यक्ति को अपने पापों से मुक्ति और आत्मज्ञान का अवसर मिलता है। इस समय अगर कोई व्यक्ति पवित्र संगम में स्नान करता है, तो वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। एक सुबह सुनील ने तय किया कि वह संगम में स्नान करेगा। वह कुछ अन्य श्रद्धालुओं के साथ संगम तट पर पहुंचा और यहाँ का दृश्य अद्भुत था। लाखों लोग नदी के पवित्र जल में स्नान कर रहे थे।
उनकी आवाजें और मंत्रोच्चारण वातावरण को एक दिव्य रंग दे रहे थे। सुनील ने भी नदी में स्नान किया और जैसे ही उसने जल में अपने शरीर को डुबोया, उसे एक अद्भुत अनुभूति हुई। उसे महसूस हुआ कि वह अपने सभी दुखों और तनाव से मुक्त हो गया है। इस स्नान के बाद उसे आत्म शांति और आत्म साक्षात्कार का अनुभव हुआ। सुनील को यह महसूस हुआ कि कुंभ मेला केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं, बल्कि यह आत्म खोज और आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक अवसर है। कुंभ मेला न केवल शारीरिक शुद्धता बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता का भी प्रतीक है। कुंभ मेला में रहते हुए सुनील ने बहुत सी नई कहानियां सुनी। उसने विभिन्न साधुओं और भक्तों से गहन विचार विमर्श किया, जो कुंभ मेला को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव मानते थे। कुंभ मेला एक विशाल आयोजन था जहां विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं, संस्कृति और पंथों के लोग एकत्रित होते थे, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। लेकिन सुनील को एक संघर्ष का सामना भी करना पड़ा। एक दिन वह एक साधु से मिलने गया जो कि कुंभ मेला के आयोजन को लेकर कुछ चिंतित था। साधु ने बताया कि कुछ लोग इसे केवल एक पर्यटन स्थल मानकर आ रहे हैं और इसकी धार्मिक महिमा को नहीं समझ पा रहे हैं। इसके बावजूद सुनील ने महसूस किया कि कुंभ मेला जितना बड़ा है, उतना ही उसका उद्देश्य और इसकी धार्मिक महिमा भी गहरी है। यहाँ हर व्यक्ति की यात्रा अलग थी, लेकिन सभी का लक्ष्य एक ही था, आध्यात्मिक उन्नति। कुंभ मेला के अंतिम दिन सुनील ने एक गहरी साधना की। उस दिन उसे एक अद्वितीय अनुभव हुआ, जैसे उसके भीतर एक नया जीवन समा गया हो। कुंभ मेला के इस सफर ने उसकी आत्मा को शुद्ध कर दिया था और उसने महसूस किया कि वह पहले से भी कहीं अधिक शांत और जागरूक हो गया है। कुंभ मेला का समापन एक भव्य आरती और मंत्रोच्चारण के साथ हुआ। श्रद्धालु एक दूसरे से बधाई देते हुए और आशीर्वाद लेते हुए अपने घरों को लौटे। सुनील भी इस अद्भुत यात्रा के साथ वापस अपने गांव लौट आया, लेकिन इस बार वह केवल एक व्यक्ति नहीं था, वह एक बदल चुका व्यक्ति था जो जीवन के गहरे अर्थ को समझ चुका था। कुंभ मेला केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि यह जीवन की सच्चाई और आध्यात्मिकता का एक प्रतीक है। यह हर व्यक्ति को अपने भीतर की यात्रा पर चलने का मौका देता है, जहां वह अपने पापों से मुक्ति पा सकता है और आत्मज्ञान
प्राप्त कर सकता है। सुनील की कहानी हमें यह सिखाती है कि कुंभ मेला का वास्तविक उद्देश्य केवल पवित्र जल में स्नान नहीं, बल्कि आत्मखोज, शांति और भगवान से मिलन है। कुंभ मेला वह अवसर है जब हम अपने भीतर की सच्चाई को जान सकते हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन को सही दिशा दे सकते हैं।